सो हेलो गाइस। सो ये क्वेश्चन वीकली कॉन्टेस्ट में आया था अभी। काउंट ऑफ अनफिनिश्ड टास्क आफ्टर ईच शिफ्ट। सो इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि मेरे पास दो एरेज दी गई हैं, टास्क एंड शिफ्ट। ठीक है। और मेरे को करना क्या है, यहाँ पे मेरे को दो चीजें और दी हैं, कैरी ओवर एंड रीस्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टास्क के अंदर हमने लिख रखा है कि एक टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है। और शिफ्ट के अंदर ये लिख रखा है कि एक शिफ्ट कितने देर की है। ठीक है। तो इसने ये बोला है कि अगर मान लो कि मेरे टास्क दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ टास्क अगर मेरे को दे रखे हैं इसने। ठीक है। तो ऐसे मान लो कि ये टास्क दिए हैं 1, 4 और 4। तो ये बोलता है कि अगर देखो, अगर ये शिफ्ट जैसे दिए हुए हैं 9, 1, 4। तो ये बोलता है कि अगर मान लो कि मेरा शिफ्ट है 9 घंटे की, और मेरे टोटल टास्क को कंप्लीट करने का टाइम अगर 9 घंटे या 9 घंटे से कम है। ठीक है। अगर कम आ रहा है तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे पूरे टास्क मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सारे टास्क कंप्लीट हो गए, क्योंकि सारे टास्क कंप्लीट करने में मुझे 9 घंटे लगे। और मेरा शिफ्ट भी 9 घंटे की थी, तो मैंने सारे टास्क खत्म कर दिए। अब मैं जब अगली शिफ्ट पे जाता हूँ तो अगला शिफ्ट मेरा 1 घंटे का है। ठीक है, अगली शिफ्ट 1 घंटे का है, तो मैं एक ही टास्क कंप्लीट कर पाऊंगा। तो एक टास्क कंप्लीट करने के बाद ये मेरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी। और अब मेरे पास कितने टास्क बचे जाएंगे? दो। ठीक है। तो ये जो दो टास्क बच गए हैं, तो अगर मैं उसके अगली वाली शिफ्ट जब चालू करूंगा, तो मैं यहाँ 1 से वापस चालू नहीं करूंगा टास्क कंप्लीट करना, बल्कि यहाँ से चालू करूंगा, क्योंकि ये वाला टास्क पहले ही कंप्लीट कर चुका है। कौन? ये 1 वाला। ठीक है। तो मेरे को इसमें बताना क्या है कि जब एक शिफ्ट खत्म होती है तो कितना टास्क इनकम्प्लीट रह गया। तो जैसे कि टोटल टास्क जो था वो 9 घंटे का था, और पहली शिफ्ट मेरी 9 घंटे की थी। तो मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए, तो 0 टास्क बच गए। मेरी शिफ्ट 1 घंटे की थी और मेरा टोटल टास्क था 9 घंटे का। ठीक है। तो मैंने 1 घंटे का तो टास्क कंप्लीट कर दिया, तो कितना टोटल टास्क बच गया मेरा? ये बच गया कि दो टोटल टास्क बच गए, तो दो। फिर ऐसे ही करके चार आ गया कि अब भाई, अब मैं ये वाली टास्क क्या कहते हैं, शिफ्ट जब चालू करूंगा, तो मैं कहाँ से चालू करूंगा? मैं चालू करूंगा यहाँ से, बेसिकली इस वाले पॉइंट से। क्यों? क्योंकि ये वाला टास्क तो पिछले वाले शिफ्ट में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो पिछले वाले ने ये 1 घंटे का काम किया था, और मैं अब यहाँ से चालू करूंगा। तो बेसिकली यहाँ से जब टास्क चालू करूंगा, तो मैं देखूंगा कि मेरे को टोटल कितना टास्क और कर सकता हूँ। तो ये 4 घंटे की शिफ्ट है, तो ये 4 घंटे का टास्क है, तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो कितना टास्क इनकम्प्लीट रह गया? ये एक। ठीक है। ऐसे करके अब यहाँ पे एक चीज कि मैं बेसिकली करूंगा कैसे, लाइक मेरे को पता कैसे चलेगा। ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे ये पता करना है कि यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आएंगी, और दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, एक प्रीफिक्स सम, दूसरा अपर बाउंड, बाइनरी सर्च। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रीफिक्स सम और बाइनरी सर्च ये सब कैसे लग रहा है। ठीक है। तो जैसे मेरे को क्या दिया हुआ है कि मेरे को क्या दिया है कि भाई ये टास्क है, जिसमें पहला टास्क करने में 1 घंटा लगता है, दूसरा टास्क करने में 4 घंटे, तीसरा टास्क करने में भी 4 घंटे। तो मैं देखूंगा कि इस पॉइंट तक टास्क करने में कितना घंटा लगा। 1 घंटा लगा होगा। ठीक है, बेसिकली 1 घंटा लगा होगा। उसके बाद मैं देखूंगा इस पॉइंट तक टास्क करने में कितने घंटे लगे। तो वो बेसिकली मेरे कितने लगे होंगे? 5 घंटे। ठीक है। फिर मैंने देखा कि इस पॉइंट तक टास्क करने में मेरे को कितना देर लगेगा। तो वो बेसिकली लगा 9 घंटा। ठीक है। अब मैं देखने गया कि मेरी शिफ्ट कितने देर की है। ठीक है। तो पहली शिफ्ट मेरी कितनी देर की थी? 9 घंटे की। ठीक है। पहली शिफ्ट थी 9 घंटे की, दूसरी शिफ्ट थी 1 घंटे की, तीसरी शिफ्ट थी 4 घंटे की। ठीक है। 4 घंटे की शिफ्ट थी मेरी। तो मैंने 9 घंटे की शिफ्ट देखी, तो मुझे क्या पता चला कि मैं गया सबसे पहले ये ढूंढने की कि कहाँ कौन से पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा। मतलब कितना टास्क मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूँ वो पता करना। ठीक है। अगर मान लो कि मेरा 9 घंटे सारे टास्क कंप्लीट करने में लग रहे हैं, और मेरी शिफ्ट भी 9 घंटे की है। ठीक है। तो मैं निकालूंगा कि मैं टोटल काम कितना कर चुका हूँ। ठीक है, टोटल काम कितना कर चुका हूँ। तो मेरे को क्या देखा कि हाँ भाई, 1 घंटा और यहाँ 5 और यहाँ तक 9 घंटे लग रहे हैं, तो बेसिकली ये 9 घंटे तक का तो काम कर चुका है। ठीक है। तो ये खड़ा कहाँ पर होगा?
तो ये खड़ा होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि 9 घंटे का काम तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे खड़ा होगा। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये बेसिकली एरे के बाहर का पॉइंट है एन, जो मेरे टास्क की साइज है उससे ज्यादा का पॉइंट है। ठीक है, तो मेरे को क्या पता चला कि भाई ये अगर टास्क के बाहर ही निकल गया, मतलब ये सारे टास्क कंप्लीट कर चुका है, तो इनडायरेक्टली क्या है कि मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनकम्प्लीट वर्क यहाँ पे कितना बचा? जीरो। ठीक है, इनकम्प्लीट वर्क कितना बचा? जीरो, क्योंकि मैं एकदम आखिरी तक पहुंच गया, वो 9 घंटे का काम था, 9 घंटे की शिफ्ट पूरी कर ली। तो ऐसे देखो कि ऐसे मान लो ये मेरा बार है 9 घंटे, तो अगर मैं 9 घंटे काम कर देता हूँ, पूरा 9 घंटे की शिफ्ट है, मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो ये बार तो पूरा फिल हो जाएगा ना। ये बार तो पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, ये बार पूरा फिल हो चुका है। तो इस वजह से मैंने क्या बोला कि ठीक है, यहाँ पे मेरा इनकम्प्लीट वर्क रह गया जीरो। अब मैं चलता हूँ कि ठीक है, ये 9 घंटे का काम तो हो गया, अब मैं अगली शिफ्ट पे आया, 1 घंटे का काम। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 1 घंटे की शिफ्ट है तो कितने देर तक का काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो कितने देर का काम कर सकता हूँ? 1 घंटे का काम कर सकता हूँ। और मेरे को यहाँ पे निकालना क्या है? निकालना यहाँ पे है कि मैं कि कौन से पॉइंट के बाद काम नहीं कर सकता, कौन से पॉइंट के बाद काम नहीं कर पाऊंगा। तो भाई मैं 1 घंटे का काम कर दूंगा, लेकिन अगला वाला जो पॉइंट है वो क्या है कि अगला वाला काम कंप्लीट करने में मेरे को बेसिकली 5 घंटे लगेंगे टोटल। 5 घंटे लगने वाले हैं। तो बेसिकली मेरे को ये पॉइंट निकालना है कि मैं कहाँ तक का काम नहीं कर सकता, मतलब कहाँ पे खड़ा हो जाऊं कि वहां तक का काम नहीं कर पाऊंगा अब मैं। तो 1 घंटे का काम कर सकता हूँ, तो 1 घंटे का काम कर दिया, और मैं यहाँ आके खड़े हो जाऊंगा कि भाई यहाँ से मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ ये वाला जो काम है, यहाँ तक टोटल काम कंप्लीट करने के लिए मुझे 5 घंटे चाहिए, बट मेरे को शिफ्ट ही 1 घंटे की मिली है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये बेसिकली मेरा एक इनकम्प्लीट पॉइंट आ गया, कि यहाँ यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ तो ये मेरे को बता रहा है कि ये वाला काम मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को निकालना है कि टोटल इनकम्प्लीट वर्क कितना रहा। तो टोटल इनकम्प्लीट वर्क कितना रहा, ये वाला जो वैल्यू आएगी, इस वाली इस वैल्यू को जो मैं निकालूंगा, यही तो मेरा टोटल इनकम्प्लीट वर्क होगा। ये वैल्यू आई कितनी? कि भाई टोटल लेंथ कितनी थी? टोटल लेंथ थी 3, और तुम कौन से इंडेक्स पे खड़े हो? 1। तो दो वर्क जो है वो बेसिकली मेरे इनकम्प्लीट रह गए। तो मैं टोटल लेंथ में से वो वाली इंडेक्स को माइनस कर दूंगा। ये इंडेक्स मेरे को क्या बताता है? ये इंडेक्स मेरे को ये बताता है कि इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर आगे आने वाले जितने पॉइंट हैं वहां तक तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम ही नहीं। ठीक है, अब मैं अगले वाले पे आया, 4 वाले पे। मैंने बोला कि भाई मैं 4 आया है। ठीक है, तो 4 आया है, तो अब मैं क्या करूं कि मेरे पास कितने इनकम्प्लीट वर्क रहेंगे। ठीक है, तो कितने इनकम्प्लीट वर्क रहेंगे, तो क्या मैं अपर बाउंड ढूंढने जाऊं, तो अपर बाउंड तो इसका बेसिकली ये आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का अपर बाउंड तो 5 ही आएगा। तो अगर 5 आया, तो मैं मतलब ये 5 से लेकर लास्ट तक वाले काम कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास टोटल 4 घंटे ही है। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लिखूं? क्या मैं यहाँ यहाँ तो 2 ही आएगा, क्या मैं यहाँ पे भी 2 लिख दूं? नहीं। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, मान लो मेरे पास टोटल काम है 5 घंटे, और मेरे पास 2 शिफ्ट है। 2 शिफ्ट है, 2 घंटे की और 3 घंटे की। तो मेरे को क्या बोला गया कि भाई देखो, अगर मान लो एक शिफ्ट में तुमने कुछ काम किया, ठीक है, मान लो कि कुछ परसेंट ऑफ टास्क कंप्लीट कर दिया, तो अब जो बाकी टास्क बच गया है वो अगली शिफ्ट में कंप्लीट होगा, और अगली शिफ्ट में टास्क वहीं से चालू होगा जहां पे पिछली शिफ्ट में छोड़ा था। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ठीक है, मेरे को क्या देखा कि टोटल 5 घंटे का काम था, तो 2 घंटे का काम तो पिछली वाली शिफ्ट में हो ही चुका है, तो अब 3 घंटे का काम बच गया है। तो अगली वाली शिफ्ट में 3 घंटे का काम निपटा दूंगा, तो यहाँ पे बेसिकली जीरो आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या देखा जाए कि यहाँ तक तो मेरा जो इनकम्प्लीट काम था वो 1 था, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट काम जीरो हो गया। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन क्या दिखी कि मतलब ये है कि पिछली शिफ्ट में जितना काम हो चुका है, ठीक है, वो भी अगले शिफ्ट में ऐड होगा। ठीक है, वो भी अगले शिफ्ट में ऐड होगा, और जो वो वैल्यू आएगी मैं उसके लिए अपर बाउंड वैल्यू ढूंढूंगा। ठीक है, तो जैसे मेरे को यहाँ पे क्या पता है कि पिछली शिफ्ट में 1 घंटे का काम कर दिया था, लेकिन वो काम इनकम्प्लीट रह गया था, तो क्या वो काम कैलकुलेट नहीं होगा? होगा। वो अगली शिफ्ट में कैलकुलेट होगा।
अगली शिफ्ट में जब कैलकुलेट करूंगा तो यहां तक मेरे को क्या पता है कि टोटल 5 घंटे का काम हो चुका है। ठीक है, टोटल 5 घंटे का काम कर चुका हूँ। तो मैं टास्क के अंदर देखने जाऊंगा कि अपर बाउंड क्या आ रहा है, कि मतलब कहाँ तक का मैं काम कंप्लीट कर पाया हूँ। 5 घंटे तक का तो टोटल वर्क वर्क कंप्लीट हो ही गया होगा। ठीक है, 5 घंटे तक का टोटल वर्क कंप्लीट हो गया होगा। तो कौन सा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ होगा? सो बेसिकली ये इस वाले पॉइंट पे जो वर्क पड़ा होगा जहाँ पे 9 आ रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टोटल 5 घंटे था, तो 9 घंटे का काम कैसे कर सकता हूँ? 5 घंटे तक का तो काम निपटा दिया 2 शिफ्ट मिला के, लेकिन ये 9 का नाम काम नहीं निपटा पाया। तो मेरे पास टोटल इनकम्प्लीट वर्क कितने रह गए? टोटल इनकम्प्लीट वर्क रह गया बस एक। ठीक है, तो यहाँ पे यही एक ऑब्जर्वेशन थी कि मैं शिफ्ट को आगे करते जाता हूँ। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आया हो। और अब हम इसका देखते हैं कि बेसिकली इसका कोड क्या होने वाला है। ठीक है, तो मेरे को क्या पता है कि पहले मेरे को निकालना पड़ेगा कि टोटल टास्क कितना, मतलब टोटल टाइम कितना लगने वाला है सारे टास्क करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक प्रीसम बना लेता हूँ, वेक्टर इंट प्रीसम। ठीक है, और n+1, 0। ठीक है, और इसको लॉन्ग लॉन्ग रख लेता हूँ क्योंकि बड़ी वैल्यू भी आने वाली है। कंस्ट्रेंट देख सकते हैं, कंस्ट्रेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहाँ गया कंस्ट्रेंट, 10⁵ और 10⁹ आ रहा है, तो बेसिकली कुछ भी ऐड करूंगा तो वो रेंज के बाहर भी जा सकता है, इसीलिए लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बना लूंगा पीसम। तो फॉर इंट i = 0 से लेकर i <n और i++ और मैं क्या करूंगा, pSum of i+1 = pSum of i+tasks। ये मैं जोड़ दूंगा। अब इसके बाद मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि टोटल वर्क कितना हुआ। ठीक है, टोटल वर्क। सो टोटल वर्क मेरा कितना होगा, pSum of n। ठीक है, कि भाई सारे टास्क मिला के इतने घंटे का काम करना है। और उसके बाद मैं ये देखूंगा कि हर शिफ्ट के बाद मैं कितना टास्क कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो कंप्लीट कंप्लीट करके बना लेता हूँ, अभी 0 है। और एक वेक्टर बनाऊंगा क्योंकि मुझे इंडेक्स रिटर्न करने आंसर नाम का। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर इंट एक्स, जो मेरी शिफ्ट दी हुई है, मैं शिफ्ट का कैलकुलेट करता हूँ कि भाई इस शिफ्ट में कितना काम हुआ। ठीक है, और मैं ये देख लेता हूँ कि अगर इफ ऐसा होता है कि मेरा जो कंप्लीट है, ठीक है, मतलब मेरा जो एक शिफ्ट दी हुई है उसकी वैल्यू बड़ी या बराबर आ जाती है किससे, जो मेरे टोटल है। ठीक है, कि टास्क से। तो अगर टोटल टास्क में जितना मेरे को काम करने के लिए समय लगने वाला था, अगर मेरा एक शिफ्ट उससे बड़ी है, अगर उससे बड़ी आ जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, आंसर डॉट पुश बैक कर देता हूँ। और पुश बैक करने के लिए यहाँ पे पुश बैक में 0 कर दूंगा, और मेरा ये कंप्लीट को वापस 0 कर दूंगा कि ठीक है, आप ये सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं, तो वापस से स्टार्ट करो। और एल्स क्या करूंगा, नहीं तो मैं अपर बाउंड निकाल लेता हूँ। तो अपर बाउंड निकालने के लिए आई डी एक्स इंट आई डी एक्स इक्वल्स टू अपर अपर बाउंड। अपर बाउंड में निकालता किसके अंदर हूँ, पीसम डॉट बिगिन कॉमा पीसम डॉट एंड, और यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट, और इसमें से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, पीसम, सॉरी, पीसम डॉट बिगिन, इसको माइनस कर दूंगा तो ये मेरे को बेसिकली क्या बता देगा कि टोटल कितने काम, आ, ये मेरे को बता देगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मैं भी आके खड़ा हूँ। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ कि मैंने टोटल काम कंप्लीट कितना कर दिया है। तो -1 कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट तक का काम कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं आंसर के अंदर क्या पुश कर दूंगा कि कितने काम मेरे इनकम्प्लीट है। तो टोटल इनकम्प्लीट काम कितने होंगे, n में से मैं माइनस कर दूंगा अगर IDX को, तो टोटल मेरे इतने इनकम्प्लीट काम होंगे। ठीक है, बेसिकली मैं एक बार और ये समझा देता हूँ मैंने क्या किया, कि मेरे को पता चल गया कि टोटल काम कंप्लीट करने के लिए अ, मेरे को मतलब कौन से पॉइंट ऐसा है जहां से मेरा काम इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अपर बाउंड मेरे को ये बताएगा कि इस पॉइंट से लेकर आगे तक के सारे इनकम्प्लीट वर्क है। तो मेरे को क्या करना है कि वो इंडेक्स को भी इंक्लूड करना है।
उस इंडेक्स को भी इंक्लूड करना है, तो बेसिकली मैं क्या करूँ कि -1 कर दूं। -1 करने से क्या होगा, मेरे को पता चल जाएंगे कि टोटल कंप्लीट वर्क कितने हैं, और उसके अंदर से ये मेरे को क्या दे देगा कि टोटल कंप्लीट वर्क कितने हैं, आईडीएक्स। ठीक है, और उसमें और मेरा जो टोटल लेंथ है उसमें से कंप्लीट वर्क को माइनस कर दूंगा तो इनकम्प्लीट वर्क निकल आएगा। तो ऐसे करके ये इनकम्प्लीट वर्क निकला है मेरा। अब देखते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया है। सो होप सो गाइस आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। थोड़ा सा टिपिकल था, बट होप सो आपको समझ में आया हो। इसमें बाइनरी सर्च लग रहा है और एक प्रीफिक्स सम लग रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कीप कोडिंग।